आमना, अनम, बहुत भूख लगी हुई है और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। गुड़िया बहन, भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है। मामा कब तक आएंगी? अरे कितना खाओगी तुम तीनों? पैदा होते ही अपने बाप को खा गई। तुम तीनों क्या अब इस घर को खाओगी? माँ जी बस भी करें, आप मुझे जो चाहे बोल लें, मगर कम से कम मेरी बेटियों को तो बख्श दे। नो भाई, बेटियां क्या कम थी जो अब माँ भी आ गई। न जाने कौन से ऐसे गुनाह हो गए थे जो ऐसी बहू और पोतियां मिल गई हैं, जिनकी वजह से मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। ऊपर से पैदा भी हुई तो 3 बेटियां। अब इनकी शादी का खर्चा क्या मुझे बेच कर निकालेगी? अपनी सास और दादी की बातें सुनकर मामा चिड़िया और उसकी तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मामा चिड़िया के यहाँ उसकी शादी के बाद लगातार 3 बेटियां पैदा हुई थीं, जिसकी वजह से मामा चिड़िया की सास उससे नफरत करने लगी थी और वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी मामा चिड़िया को ही मानती थी। चिड़िया बहन, ये लो, ये तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है और ये कुछ खाना भी बच गया था, इसे अपनी बेटियों के लिए ले जाओ। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बिल्कुल मेरे भाई का फर्ज निभा रही हैं। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ। अकेली चिड़िया होकर 3 बेटियों को पालना आसान नहीं है। एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कबूतर भैया। फिर मामा चिड़िया वो पैसे और खाना लेकर घर चली जाती है। बच्चों देखो बेटा, मैं आप तीनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। आज ढाबे पर खिचड़ी, मटर पुलाव, शाही पनीर और पूरियाँ बनी थी। आज तो खाना खाने में बहुत मजा आएगा। चलो चलकर अपने पंख धोकर आते हैं। वहीं रुक जाओ, पूरा दिन भूखी मैं रहूं और खाना ये खाएं? नहीं माँ जी, ऐसा तो नहीं है। बस बस, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। आज तो पहली तारीख है ना। लाओ जल्दी से अपनी तनख्वाह मुझे दो। माँ जी, इस बार गुड़िया और आमना की स्कूल की फीस भी जानी है, तो थोड़े पैसे दे दीजिएगा। क्या करोगी अपनी इन मनहूस बेटियों को पढ़ाकर? जिस भी घर में जाएंगी अपने शोहर को खा जाएंगी, उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे बेटे को खा लिया। माफ कर दे माँ जी, आखिर कब तक मुझे और मेरी बेटियों को एक ही बात का ताना देती रहेंगी? बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस अब और नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे ज़बान लड़ाएगी? जा निकल जा मेरे घर से अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर, और आइंदा अपनी और अपनी इन बेटियों की शक्ल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मामा चिड़िया की सास मामा चिड़िया और तीनों पोतियों को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद मामा चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ रोते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। मामा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? दादी ने तो हमें घर से ही निकाल दिया और हमारे पास तो कोई और ठिकाना नहीं है। गुड़िया बेटी, आप रोए मत, सब ठीक हो जाएगा। मामा चिड़िया अभी ये बोल ही रही थी कि उसकी नजर झाड़ियों के बीच में फंसे हुए लोहे के जाल पर जाती है, जिसमें एक तितली फंसी हुई थी। कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। ये क्या? ये तो तितली है, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। मामा चिड़िया जल्दी से उस लोहे के जाल को हटाती है और वो तितली बाहर आ जाती है, और देखते ही देखते वो तितली एक सुंदर बड़ी सी तितली के रूप में बदल जाती है। मेरा नाम जैस्मिन है। मैं जंगल में घूम रही थी, लेकिन गलती से एक शिकारी के जाल में फंस गई। आप लोगों ने मेरी मदद की, मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? तितली के ये पूछने पर मामा चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां रोते हुए अपने ऊपर बीती सारी कहानी सुनाती हैं। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं आप लोगों को एक जादुई पत्थर दे रही हूँ। इस जादुई पत्थर के सामने आप जो ख्वाहिश करोगे वो जरूर पूरी हो जाएगी। ये जादुई पत्थर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इनाम है। इतना कहकर तितली वो जादुई पत्थर मामा चिड़िया को दे देती है और खुद वहाँ से गायब हो जाती है। क्या सच में हम इस जादुई पत्थर से कुछ भी मांग सकते हैं और वो हमें मिल जाएगा? ऐसा है तो हम सबसे पहले इससे खाना मांगते हैं
बहुत भूख लगी हुई है। जादुई पत्थर, अपना काम दिखाओ और मेरे बच्चों के लिए अच्छा सा खाना तो ले आओ। मामा चिड़िया के ये बोलते ही जादुई पत्थर चमकने लगता है और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारा मजेदार खाना हाजिर हो जाता है। अरे, यहाँ तो सच में खाना हाजिर हो गया। फिर वो सब खाना खाने लगते हैं। ये खाना तो खाने में भी बहुत मजेदार है। इतना मजेदार खाना तो किसी होटल में भी नहीं मिलता होगा। लगता है हमारे दिन बदलने वाले हैं। क्यों ना हम इस जादुई पत्थर की मदद से जादुई खाना मंगवाएं और उसको अपने ढाबे पर बेचना शुरू करें। इस तरह हम इस पत्थर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और इसी के साथ हम गरीब लोगों को भी मुफ्त में खाना दे दिया करेंगे। गुड़िया बेटी, तुमने तो सच में बहुत अच्छी तरकीब बताई है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं। इसके बाद मामा चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां जादुई पत्थर के अंदर से जादुई खाना निकालती हैं और गुड़िया के कहने के मुताबिक वो सब जादुई खाना बेचने का काम शुरू कर देते हैं, जिससे अब परिंदों को वो जादुई पकवान खाने में बहुत पसंद आते हैं। चिड़िया बहन, आपके यहाँ का खाना तो किसी 5 स्टार होटल के खाने को टक्कर दे रहा है। और ये खिचड़ी, वाह, मजा ही आ गया। ऐसी खिचड़ी और पालक पनीर तो मैंने कभी नहीं खाया। और यहाँ के समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके यहाँ तो हर खाना ही बहुत मजेदार है। सभी कस्टमर्स से अपने खाने की इतनी तारीफ सुनकर मामा चिड़िया और उसकी तीनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। कस्टमर्स जो भी खाना ऑर्डर करते, वो तीनों बहनें एक एक करके अंदर जाती और जादुई पत्थर से वो खाना लाकर कस्टमर्स को दे देती, जिससे अब उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, आमना बेटा, कस्टमर ने 2 प्लेट खिचड़ी और 1 प्लेट रोटी की चूरी ऑर्डर की है। जाओ अंदर से ले आओ। ठीक है मामा, जादुई पत्थर, अपना काम दिखाओ और ये सभी पकवान मुझे ला दो। उसके इतना बोलने के बाद वो सब पकवान वहाँ आ जाते हैं, लेकिन आमना को ये नहीं मालूम था कि ये सब करते कालू कौवा उसे खिड़की से देख रहा है। तो अब मैं समझा, ये चिड़िया और इसकी तीनों बेटियां इतना अच्छा खाना लेकर कहाँ से आती हैं। खाना तो मेरी कोरी भी अच्छा ही बना लेती है, लेकिन ये परिंदे हमारे ढाबे पर क्यों कम आते हैं। कालू कौवा अपने घर जाकर सारी बात कोरी कौवे को बताता है। कालू जी, उस जादुई पत्थर से खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अगर ये जादुई पत्थर हमारे हाथ लग जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उस जादुई पत्थर को चुरा लूंगा। कालू कौवा रात को चिड़िया के घर में आ जाता है और उसके घोंसले के पास पड़े जादुई पत्थर को चुरा लेता है। मिल गया। अब मुझे और गौरी को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जादुई पत्थर, अपना काम दिखाओ और मेरे पंखों को सोने के सिक्कों से भर दो। कालू के इतना बोलते ही जादुई पत्थर में से सोने के सिक्के निकलने की बजाय गरम गरम लोहे के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से कालू के दोनों पंख जल जाते हैं और वो चीखने लगता है। अरे मेरा पंख, बहुत दर्द हो रहा है। कालू की चीखों की आवाज सुनकर मामा चिड़िया और तीनों बच्चे जाग जाते हैं। आहा, गौरी, मेरे पंख जल गए। कालू भैया, तुम यहाँ? ये जादुई पत्थर मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर कालू उस पत्थर को लेकर भागने लगता है, लेकिन उसके दोनों पंख जल जाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उससे वो पत्थर गिरकर टूट जाता है। और तभी वहाँ जैस्मिन तितली भी आ जाती है। रुक जा चालाक कौवे, तुमने इस पत्थर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारे पंख जल गए और ये पत्थर टूट गया। तुम्हारे लालच की सजा तो मैं आज तुम्हें देकर ही रहूंगी। नहीं जादुई तितली, इसे माफ कर दे। अच्छा है ये पत्थर टूट गया, वरना इस पत्थर के लालच की वजह से न जाने क्या हो जाता। आज सब कुछ है हमारे पास और हम इसी में बहुत खुश हैं। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम सच में एक नेक दिल चिड़िया हो। आपको जब भी कभी मेरी जरूरत हो तो बस मेरा नाम ले लेना, मैं हमेशा आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी।
इतना कहकर वो जादुई तितली वहाँ से चली जाती है और कालू जैसे तैसे करके उड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। उसके बाद मामा चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ अपने ढाबे के खाने अपने हाथ से बनाने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया।